21 जुलाई को हिसार के अंदर महाराजा दक्ष जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है पूरे स्टेट की, और जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे। और इसी का निमंत्रण देने के लिए आज रोहतक में यहाँ सभा के लोगों को निमंत्रण देने के लिए आए थे। आज जिस तरीके से मैं कई जगह पे जाकर के आया हूं, लोगों में पूरा उत्साह है, क्योंकि पहली बार महाराजा दक्ष जयंती स्टेट स्तर पे मनाई जा रही है। तो भारी संख्या में प्रदेश भर से उसके अंदर समाज के लोग शामिल होंगे। और जिस तरीके से आदरणीय नायब सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हर वर्गों के लिए आज काम कर रहे हैं, और विशेष रूप से अगर मैं बैकवर्ड क्लास की बात करूं तो बैकवर्ड क्लास की बहुत पुरानी मांग थी कि एक तो क्रीमी लेयर जो है वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 लाख रुपए किया जाए 6 की बजाय, उसमें कृषि आय और सैलरी की आय ना जोड़ी जाए। और इसके साथ साथ क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, और उसमें भी खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड के लोग हैं, वो सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उनके पास ना तो ज्यादा कोई पॉलिटिकल सिफारिश होती और ना ही उनके पास पैसा होता। भारतीय जनता पार्टी से पहले लगातार 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, और उस समय पे सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ अन्याय करने का काम किया तो बैकवर्ड क्लास के साथ करने का काम किया। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बैकवर्ड क्लास के लोग हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। जब भी कोई वैकेंसीज निकलती थी बैकवर्ड क्लास की, अगर बीसीए की कोई 50 वैकेंसी है तो 5-7 दे करके उनके नंबर निकाल करके उसके बाद एक छोटी सी लाइन लिखी आती थी जब रिजल्ट आता था, तो योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया। जो लोग जन्मजात स्किल्ड होते हैं, दक्षता उनके खून में होती है, क्योंकि हर लोग सारे के सारे हाथ से काम करने वाले हैं। कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई बाल काटने का करता है, कोई कपड़े सिलने का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, और वो बैकलॉग छोड़ दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को, जिन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके जहां क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए करने का काम किया भारत सरकार की तर्ज के ऊपर, वहीं उन्होंने ये भी घोषणा की कि जो अन्याय बैकवर्ड क्लास के साथ एससी के साथ हुआ है, जो बैकलॉग छोड़ दिया गया था, हम जल्द ही नई भर्तियां निकाल करके उस बैकलॉग को भी पूरा करने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ जो एचकेआरएन के अंदर भर्ती होती है उसके अंदर भी 27% आरक्षण ओबीसी को देने का काम करेंगे। तो हम जहां महाराजा दक्ष जयंती मना रहे हैं, क्योंकि कुमार समाज भी मोस्ट बैकवर्ड के अंदर आता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद भी करेंगे, और प्रदेश स्तर की भी एक बहुत बड़ी रैली करके इसके बाद में एक पूरे बैकवर्ड समाज की रैली करके भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हर वर्ग को नायब सैनी जी साथ लेकर के चल रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भी पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी, क्योंकि हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए, जहां तक कब करने की बात है, 6 तारीख तक आचार संहिता थी, 1 महीना हुआ है, इसमें टोटली ये घोषणाएं कर दी गई है। नोटिफिकेशन अभी जो है जल्दी 2-4 दिन के अंदर अंदर ही जारी हो जाएगा। तो ये जो क्रीमी लेयर वाली है वो शुरू हो जाएगी, उसमें कर दिया गया है। जो भर्ती की बात है उस पर भी काम जो लगा हुआ है, जल्दी नई माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि हम इन 100 दिनों के अंदर ही 50,000 भर्तियां और निकालेंगे। जब 50,000 भर्तियां और होएगी तो सारी चीजें जो बैकलॉग का रोड का उसके अंदर सारा प्रावधान जो है उसमें दिया जाएगा।
जहां तक आपने लोकसभा की बात की, लोकसभा के अंदर भी लगातार तीसरी बार भी हमने एनडीए ने पूर्ण बहुमत लिया है। जहां हरियाणा की आपने बात की कि 5 सीटें हमारी आई है, कांग्रेस पार्टी जिसने लगातार लंबे समय तक इस देश में राज किया, उसके बावजूद 2 बार बाहर रहने के बावजूद भी 5 सीटें उन्होंने जीती है। 5 सीटें भी नहीं जीती, 4 सीट कांग्रेस की आई है और 1 आम आदमी पार्टी की आई है। 5 भारतीय जनता पार्टी की जो है वो लोकसभा के अंदर सीटें आई है। और अगर आप आम आदमी पार्टी की कांग्रेस की आई है, कांग्रेस की आई है, ठीक बात, 500 कांग्रेस की आई है और वहां पे आम आदमी वाले तो हार गया था। वो आम आदमी पार्टी का गठबंधन था इनके साथ। और उसमें भी मैं आपको बताऊं कि आज भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर एक पार्टी को किसी को वोट मिला है तो 46.11% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, 43% वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मिला है। और ये वोट की जो सीट की जो आपने बात कही, ये भी इसलिए कम आई क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने एक भ्रमजाल फैलाने का काम किया। संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह कहा कि भाई 400 पार भारतीय जनता पार्टी को किस लिए चाहिए, सरकार तो 272 में बन जाती है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये अगर आए तो संविधान को बदल देंगे। ये कहीं न कहीं भ्रम में डालने का काम किया। तो वो जो है इसलिए कहीं न कहीं उसको प्रभावित करने का काम किया। उन लोगों ने इस बात को उठाने का काम किया जिन लोगों ने अपने सरकार के समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। अभी भी लोगों को याद है 1975 का वो समय, इमरजेंसी लगा करके वो जुल्म और जातियां करने का काम किया था, जो शायद अंग्रेजों ने भी अपने समय में ना किया हो। उन लोगों ने इस टाइप की बात भ्रम में डालने का काम किया। एक बार तो भ्रम फैलाया जा सकता है। आज हमारा पार्टी का तमाम कार्यकर्ताएं वार्ड स्तर पे गांव के अंदर जाकर के उनकी पोल खोलने का काम कर रहे हैं और आज लोगों को बात उस समझ में आ भी रही है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज सबसे ज्यादा वोट इस चुनाव के अंदर भी, लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिला है और हम पूर्ण बहुमत की सरकार इस अक्टूबर के अंदर जो चुनाव होंगे उसके अंदर हम बढ़ाएंगे। हमने देखिए, हमारे यहाँ कहावत है, काट के अंडी एक बार तो चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है कि चुनाव के बीच में एक बार उन्होंने भ्रम फैलाया, उसको हमने लोगों के बीच में जाके क्लियर कर दिया। लोगों को अब समझ में भी आ रही है बात कि हाँ कि उन्होंने गलत तरीके से कहा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरी देकर के युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया है। एक ही कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं, समान विकास पूरे प्रदेश के अंदर करवाने का काम किया है। आयुष्मान कार्ड लागू करने का काम किया, आज गरीब लोगों को लाभ मिल रहा है। जिस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, ये तमाम चीजें आज हमारी सरकार के अंदर हो रही है। आपने इमरजेंसी का जिक्र किया, लेकिन 80 में दोबारा से कांग्रेस आ गई और इमरजेंसी का घातक है। संविधान के अनुच्छेद 352 में जिक्र है इमरजेंसी का, संविधान से अलग से जाके देखिए, इमरजेंसी के समय में जो काम हुए, जिस तरीके से लोगों को जेल में डाला गया, वो सबको पता है, आपको भी पता है। आप भी इतिहास उठा करके देखिए, संविधान की धज्जियां उन्होंने उड़ाने का काम किया उस टाइम पे, लेकिन उसके बावजूद फिर 80 में रिपीट कर गई। तो रिपीट करके तब लगातार उसे अभी भारतीय जनता पार्टी चल रही है ना। तो तीसरी बार अभी 1960 के बाद में लगातार तीसरी बार किसी की आई है? भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई है। यहाँ पे मानते हैं उन्होंने भ्रमजाल फैलाया, तो भ्रमजाल को आप तोड़ नहीं पाए। हाँ, तो समय में उस समय देखिए, यहाँ हमारी एक कहावत है, यहाँ बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल है। समझते हुए थोड़ा टाइम लगता है। तो अब हमने, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी सारे के सारे हम लोगों में जा रहे हैं, लोगों को बताने का काम किया है, लोगों को समझ में भी आ रही है। जो आप घोषणाओं की बात कर रहे हैं, चुनाव को देखते हुए जी, कांग्रेस पार्टी तो आज मैं समझता हूं कि आज केवल पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई है और इसीलिए उनके बड़े बड़े नेता आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि किस तरीके से जो है लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं और जो कांग्रेस के लोग हैं, गुटबाजी उनके अंदर है, एक दूसरे को खुद ही वो निपटाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो जो लगातार 10 सालों से जिस ट्रांसपेरेंसी से हमने कार्य किया है वो लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता आज हमारे साथ है। लेकिन गुटबाजी तो बीजेपी में भी है। नहीं, बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है। लगा दिया हाँ जी, अनिल विज को
आप कुछ भी कह सकते हैं। अनिल जी हमारे बहुत सीनियर नेता है, किस तरीके से उन्होंने वहां कार्य किया है आप लोगों को भी पता है, लोकसभा चुनाव के अंदर भी। आप यूं कैसे कह सकते हैं कि वो कर दिया के माध्यम से है जी। जेजेपी और आईएनएलडी का भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, जेजेपी और आईएनएलडी जनता का विश्वास खो चुके हैं, और जिस तरीके से इस चुनाव के अंदर रिजल्ट आए हैं वो आपके सामने है। तो जनता का जब कोई विश्वास खो देते हैं प्रजातंत्र के अंदर, तो उनका भविष्य कोई अच्छा नहीं होता। दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ जो है हमारी भूल थी, बड़ी चलो अब सुधार लेंगे, भूल अच्छी बात है, अब सुधार लो। अब तो लोकसभा में तो बीजेपी के साथ नहीं थे, तो लोकसभा के अंदर फिर क्या हाल हुआ वो देखा नहीं। अजय चौटाला ने तो ये कहा कि अब भी सरकार उनकी है, पहले तो कार्रवाई करने की बात करते थे, अब भी सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री को उनका कार्रवाई करे। किस चीज की कार्रवाई? दुष्यंत चौटाला पर पहले ये कहा जा रहा था कि उन पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप जो लगाए गए थे। देखिए, किसी पे भी आरोप लगे हैं ना लगे हैं, मैं तो एक बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर चाहे कोई भी हो, किसी ने अगर कोई गलत किया हो तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। एक्शन अगर कोई किसी ने किया होगा तो होगा, तो सरकार का काम है। किसका नहीं किया? किरण चौधरी का इस्तीफा अब उन्होंने विधानसभा में दिया है ना दिया है वो अभी बताएंगे, जैसे भी है जो भी उसके बाद में जो वो निर्णय जो है स्पीकर साहब को लेना होता लेंगे। क्या राज्यसभा चुनाव को लेकर के जब कांग्रेस पार्टी ने पहले सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास नंबर नहीं है, आज विपक्ष के पास नंबर है नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है, उसमें राज्यसभा की तो एक सीट है, उसमें उनको कौन सा खतरा है? एक निर्दलीय नेता है पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दूसरे दवा ठोकर की चुनाव लड़ेंगे। देखिए, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर कोई भी लड़ सकता है। फार्म भरने के लिए 9 विधायकों के उसका समर्थन चाहिए तो कोई भी भर सकता है, और कोई भी 25 साल का नागरिक है वो विधानसभा लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकता है, कोई मनाही थोड़ी है। प्रजातंत्र में हर किसी को अधिकार है, कोई भी लड़े, अच्छी बात है।